खासतौर से नौकरी पेशा जो मिडिल क्लास है उस पर इस बार का टारगेट, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देकर एक तरफ गरीबों को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब उसके दायरे को और बढ़ा दिया गया है समय सीमा को, और वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास को भी बड़ी राहत देकर कि आप परेशान मत होइए, सरकार आपके भी साथ है। शायद एक नंबर मैंने इसलिए भी काटा था कि कुछ चीजों पे ये दाम बढ़ा सकते थे, ये एक्साइज ड्यूटी और एनसीसीडी कंपोनेंट जैसे तंबाकू जैसे में है जो है, उन्होंने सिर्फ सिगरेट के ऊपर अभी तक जो सुनने में आया है 17% के करीब बढ़ाया एनसीसीडी। लेकिन ये जितने भी वस्तुएं हैं जो कि हानिकारक है, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बजोर पहुंचाते हैं, इनमें और बढ़ाना चाहिए था इनको रेट, बिकॉज इसमें चुनाव या प्रक्रिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, पब्लिक सेंटीमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बिकॉज आप हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। जब आप हेल्दी नेशन बोलते हो तो ये टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ये रेट और बढ़ने चाहिए था। 17% में क्यों रुका, 34% क्यों नहीं हुआ? कई देशों ने किया है और बेसिकली गवर्नमेंट का ही खर्चा बचा रहे हैं, क्योंकि हेल्थ का खर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। हमारी ये चर्चा लगातार जारी है, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। हमने देखा जब बजट पेश किया गया था तो बाजार में किस तरह का उछाल दर्ज किया गया था और माना गया था कि बाजार ने राहत की सांस ली है, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, जानकारी ये मिल रही है कि अब उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, खासतौर से एनएसई में। इसकी मतलब और माने किस तरह से निकाले जाए? अब पहले हमने देखा कि बाजार उछला लगा कि बहुत बम हो चुका है, लेकिन अब इस वक्त थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नहीं, आई थिंक ऐसा लग रहा है कुछ सेक्टर शायद नाराज है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, रिन्यूएबल सोलार के लिए काफी थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि कस्टम ड्यूटी कम की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी ऐसा लग रहा था कि जैसे इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें शायद ड्यूटी कम कर दी जाएगी, बट उसमें थोड़ा कोई चेंज नहीं आया है। और जीएसटी और कस्टम्स में भी ऐसा लग रहा था कि पीएलआई स्कीम्स अनाउंस करेंगे, नई पीएलआई स्कीम्स नए सेक्टर कवर करेंगे, जैसे एविएशन हुआ, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, तो वहां पे थोड़े ऐसा लग रहा है थोड़े मिसेज हैं। और डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन जीएसटी में काफी बढ़ रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स नहीं आ रहे अभी तक, सारे मैटर्स हाईकोर्ट में जा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है सारे टैक्स पेयर्स को। तो और कस्टम्स और जीएसटी में भी लग रहा था कि एमनेस्टी आएगी जहां पे आप अपने पुराने लिटिगेशन आप क्लियर कर सके। तो ये सारे मिसेज है थोड़े से जो होने चाहिए थे, थोड़े से और होने चाहिए थे, ऐसा मैं आपसे जानना चाहूंगी। यहाँ पर अभी जो बाजार में ये फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको कैसे? मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन है, ये स्टेबलाइज कर जाएगा 48 घंटे तक इनफैक्ट, बिकॉज ये नॉर्मली उछाल जो आता है वो जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनकी वजह से उछाल आता है या फिर गिरावट आती है। जैसे ही बजट सामने नजर आ जाएगा, पन्ने पढ़ लेंगे लोग और उसकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगा। आज तक भी देख लेंगे तो लगातार हम क्लियर ही कर रहे हैं कि उस बजट के एक एक लाइन के मतलब और मायने क्या हैं। फिलहाल वित्त मंत्री की ओर से बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है, उनकी ओर से किसानों को लेकर किस तरह की राहत का ऐलान किया गया और आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे मिल सके राहत, उनकी आफत थोड़ी कम हो, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जो आरोप लगते रहे हैं लगातार कि सरकार इसको कैसे बैलेंस करे, उसको पूरा करने की कोशिश कैसे की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से, सुनते हैं। An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Top. सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी। किसान की भी चिंता है, आदिवासी भाइयों बहनों की भी चिंता है, गरीब की भी चिंता है, स्टार्टअप की भी चिंता है, मैन्युफैक्चरिंग की भी चिंता है। 10 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर की बात की गई है। और जो मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और
ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई है, अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पर आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। बजट को इस सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि मात्र आज ही की घोषणाएं हैं। प्रधानमंत्री जी के 8 वर्षों की तपस्या और प्रयासों का फलस्वरूप आज आपको बजट में कई ऐसे विषय मिले जिसका न सिर्फ उत्सव मनाया जा रहा है देश में, बल्कि सदन में भी जिसकी भरसक प्रशंसा की गई है। चाहे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो टैक्स का बोनांजा है, चाहे उसकी बात कहें, अथवा अगर आप बारीकी से वित्त मंत्री जी के भाषण को सुने तो गरीब को जो राशन पहुंचाना है, 80 करोड़ नागरिकों को जो राशन पहुंचाने का पूरा खर्चा है 2 लाख करोड़ का, वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार उठाने वाली है। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफी राहत दी गई है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसपे ये पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च होना था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जनता के मन भाए, क्या वास्तव में वैसा ही बजट पेश किया गया? क्योंकि सप्तर्षि का जिक्र यहाँ पर वित्त मंत्री की ओर से किया गया। उनकी ओर से कहा गया है कि समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी कुछ देर पहले किया गया है। बुनियादी ढांचे और निवेश पर खासा जोर दिया गया है। क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हर क्षेत्र को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, ऐसे में जल्दी एक कॉमेंट। बार बार यही कहा जाता है कि बजट वही जो जनता के मन भाए, तो इस बार का बजट सरकार वही लेकर आई? बिल्कुल वही बजट आई और ये आखिरी बजट था बिफोर इलेक्शन, सो आई थिंक फुल बजट था, तो ये पॉपुलिस्ट बजट ही होना चाहिए था। लोक लुभावना बजट लेकर आ गई सरकार, इसके जरिए निशाना है इलेक्शन पर। पॉपुलिस्ट बजट होना भी चाहिए था और हुआ भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड, और इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज मध्यम वर्ग को टच किया उन्होंने। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हमेशा उनका फोकस था, फिर दोबारा फोकस किया उन्होंने, और कई जो छूटा है मेरे हिसाब से, जो सर्विस सेक्टर है वो काफी हद तक छूटा है, बट वो डिटेल पढ़ने के बाद ही समझ में आया। लेकिन मोदी सरकार के बारे में बीते 8 सालों से लगातार ये कहा जाता रहा है कि वो लोक लुभावन बजट से बचती रही है, लेकिन इस बार उसकी ओर से ये छूट दी गई, तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या देख रहे हैं? खाना पूर्ति पूरी उन्होंने कर दी। 2024 की पूरी तैयारी कर ली उन्होंने, और मेरे ख्याल से ये आखिरी बजट था, आखिरी मौका था उनके पास। अब तो जीएसटी काउंसिल बचाया बाकी चीजों करने के लिए। बहुत ही मैं कहूंगा प्रभावशाली और असरदार बजट वो लाए हैं और ला पाए हैं।